सोचिए जरा, अगर एक दिन अचानक टोक्यो की भीड़-भाड़ वाली सड़कें एकदम खाली हो जाएं और आपको अपनी जान बचाने के लिए खतरनाक खेल खेलने पड़ें। तो चलिए, आज एलिस इन बॉर्डरलैंड की इस जानलेवा दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। कल्पना कीजिए, आप दुनिया के सबसे बिजी चौराहे शिबुया क्रॉसिंग पर हैं और पलक झपकते ही सब गायब। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा। यही वो डरावनी हकीकत है जिसका सामना हमारे मेन कैरेक्टर्स करते हैं। आरिसु, करूबे और चोटा, ये तीनों दोस्त खुद को एक ऐसी दुनिया में पाते हैं जो दिखती तो बिल्कुल टोक्यो जैसी है, पर असल में है नहीं। ये अब कोई शहर नहीं, बल्कि एक जानलेवा खेल का मैदान बन चुका है, जहां जिंदा रहने के नियम खून से लिखे जाते हैं। और इस दुनिया का सबसे बेरहम नियम, खेलना या न खेलना आपके हाथ में है ही नहीं। ये जिंदा रहने की शर्त है। हर कुछ दिनों में एक नया खेल और अपनी जान बचाने का एक और मौका। इस दुनिया में पैसा नहीं, वीजा चलता है। मतलब जिंदा रहने के लिए बचा हुआ टाइम। ये हर पल टिक टिक करती मौत की घड़ी की तरह है। गेम जीतो तो सांस लेने के लिए कुछ और दिन मिल जाते हैं, और अगर हार गए तो आसमान से एक लेजर बीम आती है और खेल खत्म। तो बॉर्डरलैंड की असलियत बस यही है, एक कभी न खत्म होने वाला विशियस साइकिल। वीजा खत्म होने लगता है तो गेम खेलना पड़ता है, जीतो तो कुछ और दिन मिलते हैं, हारो तो मौत पक्की है। हर जीत बस अगली लड़ाई को कुछ वक्त के लिए टाल देती है। तो ये खेल आखिर है क्या? ये कोई ऐसे वैसे खेल नहीं है। हर खेल को ताश के पत्तों से दिखाया जाता है, और हर पत्ता ये तय करता है कि चुनौती किस तरह की होगी, शारीरिक, दिमागी या कुछ और ही। देखिए, हर सूट का एक अलग मतलब है। हुक्म का पत्ता आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को परखता है, तो ईंट का पत्ता आपकी दिमागी तेजी को। चिड़ी का मतलब है टीम वर्क और भरोसा। लेकिन सबसे खतरनाक वो हैं पान के खेल, जो सीधे आपके दिल और दिमाग से खेलते हैं, आपकी भावनाओं और भरोसे को तोड़ कर रख देते हैं। और हाँ, पत्ते पर लिखा नंबर भी बहुत मायने रखता है। ये गेम की डिफिकल्टी बताता है। नंबर जितना बड़ा होगा, गेम उतना ही जानलेवा और खतरनाक होगा। पर ये खेल सिर्फ नियमों से नहीं जीते जाते। यहाँ असली लड़ाई तो इंसानों के बीच की है। जब जान पर बनाएं तो कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों से। तो हमारे सामने है आरिसु, एक जीनियस गेमर जिसकी रणनीतियां अब उसकी जान बचा रही हैं। फिर है उसगी, एक माउंटेन क्लाइंबर जो अकेले ही इस दुनिया का सामना कर रही है। और चिश्या, रहस्यमयी और इतना चालाक कि उसके इरादे कोई नहीं जानता। और जब ये तीनों टकराते हैं तो खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। इस अंधेरी दुनिया में अचानक एक उम्मीद की किरण दिखती है। नाम है द बीच, एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि बहुत सारे खिलाड़ी मिलकर इस नर्क से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, या कम से कम दावा तो यही किया जाता है। उनकी लीडर हेटर का एक ही मिशन है, सारे पत्ते इकट्ठा करो और घर वापस जाओ। सुनने में तो ये प्लान बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या इस दुनिया में कुछ भी इतना आसान हो सकता है? बहुत जल्द ही ये जो जन्नत जैसी जगह दिख रही थी वो अपना असली रंग दिखाती है। ये कोई सेफ हाउस नहीं, बल्कि डर और ताकत का एक खेल है, जहां नियम हेटर बनाता है और एक भी गलती का मतलब है मौत। और फिर आता है वो खेल जो सब कुछ बदल देता है, 10 ऑफ हार्ट्स। एक ऐसा खेल जो द बीच के अंदर ही खेला जाता है और उसे हमेशा के लिए तबाह कर देता है। खेल सुनने में तो सीधा सा है, एक लाश मिली है और उसके कातिल को ढूंढना है, जिसे चुड़ैल कहा गया है। लेकिन जल्द ही ये खेल भरोसे की एक भयानक परीक्षा बन जाता है। द बीच में अफरा तफरी मच जाती है, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, और आखिर में आरिसु को पता चलता है कि असली मकसद कातिल को ढूंढना था ही नहीं, बल्कि ये देखना था कि डर इंसानियत को कैसे खत्म कर सकता है। बीच की राख से आरिसु और उसके साथी एक ऐसी सच्चाई खोज निकालते हैं जो इस खेल के बारे में उनके हर यकीन को हिलाकर रख देती है। उन्हें एक छिपा हुआ कंट्रोल रूम मिलता है और हकीकत सामने आती है। वो लोग खुद को खिलाड़ी समझ रहे थे, पर असल में वो किसी के खेल के मोहरे थे। पर्दे के पीछे गेम मास्टर्स नाम के लोग सब कुछ देख और कंट्रोल कर रहे थे। और वो जो सोच रहे थे कि सारे पत्ते इकट्ठा करना ही अंत है, नहीं, वो तो सिर्फ पहला फेज था। तो सीजन 1 हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ये रहस्यमयी गेम मास्टर्स कौन है और इस जानलेवा खेल के पीछे उनका असली मकसद क्या है? इसका जवाब शायद अगले फेज में मिलेगा।